जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि इन दिनों पूरे देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, रामचरितमानस को जलाने की घटनाएं हो रही हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर बड़ा भारी विवाद छिड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, जिसका समर्थन अखिलेश यादव जी ने किया। और अखिलेश यादव जी क्यों न करें, अपने पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पिताजी ने भी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और वहाँ की जनता ने उदारता दिखाते हुए उनके जीवन काल में उनको पुनः दोबारा सत्ता में लाया और वर्तमान कथित हिंदुत्ववादी सरकार ने और भी ज़्यादा उदारता बरतते हुए उनको मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित कर दिया। इस तरह से राम भक्तों का अपमान करने पर, राम भक्तों गोली चलाने पर उनको बहुत बड़ा इनाम मिला। इसी परिपाटी को उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो लगातार सनातन धर्म की उपेक्षा कर रहे हैं, रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस को प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, तुलसीदास को भला बुरा कह रहे हैं, उनको उन्होंने प्रमोशन करके बड़ा पद दे दिया। खैर, यहाँ पर हम किसी राजनीतिक दल के बारे में टिप्पणी टिप्पणी करने पर हमारा मकसद नहीं है। हम मूल भाव पर आते हैं। पहले ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी पर विवाद था। उस पर मैंने पिछला एपिसोड में जानकारी दी थी कि वस्तुतः ये किस प्रसंग की बात है, किसने कहा, क्यों कहा, क्या इसका अर्थ होता है। इसी तरह की दूसरी एक चौपाई है जिस पर बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ है कि पूजिए विप्रशील गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इस चौपाई को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है हो हल्ला मचाया जा रहा है और इसमें शूद्र शब्द को किसी जाति विशेष से जोड़ करके बहुत ज़्यादा जो है सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। वस्तुतः जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी शब्द को, किसी भी चौपाई को, किसी भी दोहा को, किसी भी कृति के उस प्रसंग को प्रसंग के हिसाब से देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। मनमाना अर्थ लगाना कतई उचित नहीं होता है। तो आइए हम इस पर प्रसंग पर जाते हैं कि यह किस प्रसंग में ये बात कही गई है, किसने कही है। जब भगवान राम सीता हरण के बाद सीता की तलाश में राम और लक्ष्मण आगे जाते हैं तो उन्हें गीधराज मिलता है। गीध वही जिसने रावण से युद्ध किया था सीता जी के को बचाने के लिए। रावण ने उसको लगभग अधमरा कर दिया था। भगवान राम गीध को करके, गीध की क्रियाक्रम करके उसको आशीर्वाद दें कि आगे बढ़ते हैं। जब आगे जाते हैं तो एक कबंध नाम का राक्षस मिलता है जिसका भगवान उद्धार करते हैं। जब उद्धार करते हैं तो वो फिर अपने असली रूप में आता है मरने के पहले गंधर्व। वो एक गंधर्व था जो कबंध नाम का राक्षस हुआ था, उसे भगवान ने उद्धार किया। और उस समय भगवान उससे कहते हैं, उस गंधर्व से, यानी उस कबंध रूपी राक्षस जो मरने के पहले अपने वास्तविक रूप में आया, जो गंधर्व था, कि सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही, पूजिय विप्रशील गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये भगवान राम ने कबंध से कहा है। अब क्यों कहा, इसलिए कबंध के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। कबंध जो था पहले, माने राक्षस होने के पहले गंधर्व था। गंधर्व कोई शूद्र जाति नहीं होती, ध्यान रखिए। गंधर्व देवताओं के यहाँ या देव इंद्र के दरबार में संगीतकार होते हैं, सरस्वती के आराधक होते हैं। इनकी तुलना या पदवी एक तरह से देवतुल्य मानी जाती है। ये देवताओं की स्तुति करते हैं, रचना करते हैं, संगीतकार हैं, उनको गंधर्व कहा जाता था। तो ये गंधर्व थे और ये अपने संगीत का कार्यक्रम चल रहा था सभा में, इंद्र की सभा में। उसी समय दुर्वासा ऋषि पहुंच जाते हैं। जब दुर्वासा ऋषि पहुंच जाते हैं तो सभी देवता खड़े हो जाते हैं। इंद्र भगवान जो है इसको शांत बोलते, मतलब इशारा करते हैं गंधर्व को कि तुम शांत हो जाओ, मतलब अभी गाना बजाना बंद कर दो। दुर्वासा ऋषि आए हैं, इनको पहले हम स्वागत कर लें, इनकी पूजा कर लें, इनको आसन दें, उसके बाद तुम सराहना। ऐसा करके उन्होंने दुर्वासा ऋषि को आसन दिया और कबंध की संगीत को रोक दिया। इस पर उस गंधर्व को अपना अपमान महसूस हुआ। उसने सोचा कि मेरे ये कि मतलब ये एक ऐसा अजूबा ब्राह्मण आ गया, विप्र आ गया कि थोड़ा सा वेद शास्त्र पढ़ लिया तो इतना ज़्यादा घमंड इसको हो गया, या इसको इतना ज़्यादा सम्मान मिल गया कि मुझ जैसे सीलवान और मेरे गुण की कोई प्रशंसा नहीं। माने मेरे पास सील भी है, गुण भी है, माने मैं कलाकार हूँ, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं, और इसकी इज्जत, इसके पास कुछ भी नहीं, न सील है न गुण है, फिर भी इसकी इज्जत कर रहे हैं और मेरे को गाने को बंद करा दिए।
तो ऐसा मन में सोचा, उसके बाद जो है वो दुर्वासा ऋषि के अपमान कर दिया कि न तुम्हारे पास सील है, न तुम्हारे पास ज्ञान है, और तुम्हारी ये लोग पूजा करते हैं, मेरी कोई इज्जत नहीं है, तुम भी मेरी कोई इज्जत नहीं किए, और जो है कि मेरा गाना बंद करा दिया गया है। तो अब मैं किसी भी ब्राह्मण के सामने कभी अपने संगीत का प्रदर्शन नहीं करूंगा और किसी ब्राह्मण की इज्जत नहीं करूंगा। न तुम्हारे पास सील है, न तुम्हारे पास ज्ञान है, ऐसे ब्राह्मणों को, और मैं किसी ब्राह्मण, सब ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं और उनको देवता सर पे चढ़ा के रखे हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं, हम सीलवान है, ज्ञानवान है, ऐसा करके उन्होंने भला बुरा कहा दुर्वासा ऋषि को, साथ में पूरी ब्राह्मण समाज को उन्होंने एक तरह से भला बुरा कहा, अपमानित किया। इस पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, क्रोधी तो थे ही वो, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अगर ये कहते हो कि तुम्हें ब्राह्मण जाति से द्रोह है या ब्राह्मण जाति सब ऐसी होती है, तो तुम बगैर ब्राह्मण के तुम जो है जाओ राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण मतलब मुख, तुम्हारे मुख नहीं रहेगा। तो बिना सिर के राक्षस करके उसको बना दिया, वो कबंध बन गया। क्योंकि कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य में चारों वर्ण रहते हैं। मुख को ब्राह्मण माना गया है, भुजा और सीने को क्षत्रिय, पेट को वैश्य और पैर को शूद्र माना गया है। यानी चार के बिना कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। चारों की आवश्यकता है जिंदगी में। चलने के लिए हमें पैरों की आवश्यकता पड़ती है, बोलने खाने के लिए मुंह की आवश्यकता पड़ती है, काम करने के लिए भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है, और पेट जो हमारे मतलब भोजन को पचाता है और सभी जगह उसको उपयोग भेजता है, उससे रक्त मांस मज्जा बनता है, और इस तरह से सबका काम है। एक के बिना दूसरे काम नहीं चल सकता है। तो जाओ तुम बगैर मुख के राक्षस हो गए, क्योंकि तुम्हें ब्राह्मणों जाति की तरह विरोध है। तो वो जब राक्षस बन गया, तो आज जब भगवान राम ने उसका उद्धार किया, तो खुद बोलता है कि दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया था और आज आपके दर्शन करने से मेरा वो श्राप मिटा और मैं पुनः धर्म में आ गया। तब भगवान राम उससे कहते हैं कि सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही, पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। मतलब कहने का कि उस प्रसंग पर वो कह रहे हैं कि देखो, तुम जैसे क्षुद्र विचारधारा वाले व्यक्ति को, शूद्र का अर्थ क्षुद्रता से है, कि तुम जैसे क्षुद्र विचार वाले व्यक्ति भले ही सीलवान हो, गुणवान हो, लेकिन तुम पूजने योग्य नहीं हो। और दुर्वासा जैसे विप्र का मतलब होता है विशेष प्रज्ञ, विशेष प्रज्ञावान, जैसे ज्ञान और विज्ञान। तो जो ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान है, लेकिन विज्ञान माने विशेष ज्ञान। विज्ञानी माने, वैज्ञानिक माने विशेष ज्ञानी, जिसके पास विशेष ज्ञान हो। तो विप्र यानी जिसके पास विशेष प्रज्ञावान है, ऐसा व्यक्ति वही न स्वभाव ब्रह्म कल द्रोही। ब्रह्म मतलब कौन? ब्राह्मण मतलब कौन? जो ब्रह्म को जानता है। तो ऐसे विप्र को, जिसके पास विशेष प्रज्ञा है, भले उसके पास सील और गुण नहीं है, माने सील नहीं है और गुण मतलब इस तरह के तुम्हारे से कलाकार नहीं है, गाना नहीं जानते, बजाना नहीं जानते हैं, संगीत नहीं जानते हैं, भले वो गुण से विहीन है, लेकिन फिर भी पूजा के योग्य हैं। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को कह करके और कबंध के इस प्रसंग को लेकर के उन्होंने ये बात कही है। ये बात सार्वजनिक सार्वभौमिक नहीं है। हमें इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, किस प्रसंग में किसने कहा, क्यों कहा। खैर बात खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि फिर सार्वजनिक चीज़ क्या है, सार्वभौमिक चीज़ क्या है, भगवान राम क्या संदेश देना चाहते हैं, तुलसीदास जी क्या संदेश देते हैं रामचरितमानस के हिसाब से। क्योंकि ये तो सिर्फ एक प्रसंग की बात है, ये सार्वभौमिक चीज़ ये नहीं है, सबके लिए ग्राह्य चीज़ नहीं है। ये एक बिंदु है, एक पड़ाव है, इस पर कोई शाश्वत नियम नहीं बनते हैं। इक्का दुक्का घटनाओं से शाश्वत नियम नहीं बनते, कुछ फूलों के झड़ने से उपवन सुनसान नहीं बनते। तो अफवाहों पर ध्यान न देना, यही बताने आए हैं। जागो बहनों, जगो भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं, इनके भड़काने मत पड़िए। इसके आगे क्या होता है कि ताहि देहि गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पर उधारा। उस कबंध को उद्धार करने के बाद शबरी के पास जाते हैं। अब देखिए शबरी कौन है। शबरी एक भीलनी थी, भील जाति की लड़की थी, और किसकी शिष्या थी? मतंग ऋषि की। अब आप सोचिए, अगर उस समय छुआछूत जाति के आधार पर मानी जाती तो मतंग ऋषि उसे अपने शिष्या क्यों बनाते? उसे पुत्री जैसे बना करके उन्होंने अपने आश्रम में रखा। क्या उन्हें कोई ब्राह्मण ऋषि नहीं मिल सकता था? मिलता, लेकिन नहीं, उन्होंने शबरी, क्योंकि शबरी क्या थी? निश्चल हृदय थी। क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता, तो वो निर्मल थी, भले वो किसी भीलनी जाति की थी, लेकिन फिर भी निर्मल थी, इसलिए मतंग ऋषि ने उसको अपनी शिष्या बनाया। और जब वो शरीर छोड़ने लगे मतंग ऋषि, तो वो भी बोली, हे प्रभु, हे पिताजी, मैं किसके सहारे यहाँ रहूँगी, मैं तो आपकी सेवा करती रही, आपके अलावा किसी को जानते भी नहीं हूँ। तब उन्होंने कहा तुम यहीं रहो इस कुटिया में, भगवान राम आएंगे, तुम्हें खुद यहाँ दर्शन देंगे। तो वो राम की बाट जो है रही थी। तो
तो अब जब राम सबरी के आश्रम में आते हैं तो वो बेचारी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम 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 अति नारी, तिनमहु मैं मत मंद अघारी। कि मैं अधम जाति की हूँ, मैं आपकी क्या सेवा करूँ, क्या प्रार्थना करूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो खाली गुरु जी ने कहा था कि तुम्हें ही आश्रम में रहना, राम लक्ष्मण आएंगे, तो मैं उसी इंतजार में गुरु के वचन को मान करके मैं कोई पूजा पट्ट नहीं जानती हूँ, और मैं नीच जाति, अधम जाति में जड़मति भारी। तब राम ने क्या कहा? जो राम ने वहां कहा वो सार्वभौमिक चीज है। उन्होंने कहा, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करो नाता, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कि हे भामिनी सुनो, जात, किसी भी जात का कोई व्यक्ति हो, किसी भी पात में बैठता हो, किसी भी पंथ का अनुयायी हो, कुल, किसी भी कुल खानदान में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कितना भी बड़ा व्यापारी हो, बड़ा आदमी हो, कितनी भी उसकी मान प्रतिष्ठा हो, कितना भी धनी हो, धन कितना भी बलवान हो, कितने भी उसके भाई पट्टीदार हों, परिजन हों, कितना भी वो गुण से माने श्रेष्ठ हो, कितनी भी चतुरता हो, चतुर चालाक हो, लेकिन फिर भी भगति ही नर सोहही कैसा, बिनु जल बारी दे देखिए जैसा। लेकिन बिना भक्त के ये सभी रिश्ते उसी तरह हैं जैसे कि तालाब में पानी न हो। तो मैं सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूँ, जो मेरी भक्त करता है वही। ये सार्वभौमिक चीज बता रहे हैं भगवान राम सबरी के लिए, जो उनका आदर्श है, और इसी आदर्श को उन्होंने स्थापित किया है। उन्होंने केवट को सखा कहा, सुग्रीव को सखा कहा। ये सब बहुत बड़े श्रेष्ठ कुल में पैदा नहीं हुए थे। सुग्रीव बानर कुल में पैदा हुए थे और वो केवट थे, मछुआरे थे, लेकिन केवट को सखा बनाया। सुग्रीव को उन्होंने सखा बनाया। केवट भील और विकुल को धर्म प्रथा से दास किया, इसीलिए श्री राम नाम पर भारत ने विश्वास किया। तो इन छोटी छोटी बातों से राम के चरित्र को लांछन लगाना ये कोई बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। इसमें दो ही चीजें हैं कि जो व्यक्ति इसको माने इस पर विश्वास नहीं करता है तो वो तो अज्ञानी है, उसे अपना बौद्धिक इलाज कराना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, किसी जानकार व्यक्ति के पास जाकर के शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अथवा अगर जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है तो हम अपील करेंगे सरकार से कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अघोषित रूप से श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं। जिस तरह हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा अघोषित रूप से है, घोषित नहीं है लेकिन राष्ट्रभाषा को हम हिंदी लगभग सब लोग बोलचाल में मानते हैं। जी, हमारी गौ हमारी माता है, उसको मानते हैं। 80% लोग गाँव के माता मानते हैं, पूजा करते हैं। भले घोषित नहीं हो हमारी राष्ट्रीय पालतू पशु है, लेकिन है। इसीलिए हमारी संस्कृति क्या कहती है? सर्वभौम सुखन है। हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, बात सही है, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से सनातन धर्म ही हमारे देश का राष्ट्र धर्म है। इसी तरह से रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता दो ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे अघोषित रूप से राष्ट्रीय ग्रंथ हैं। इनका अपमान जो करता है वो निश्चित रूप से एक साजिश के तहत करता है, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए करता है। अस्तु उनके ऊपर जो है विशेष कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि नवदा भक्ति भगवान ने उनको बताया। किसको? सबरी को। किसी विद्वान को, बड़े बड़े विद्वान पुरोहित पंडित को नहीं बताया, सबरी को उन्होंने नौवीं भक्ति बताया। और जब नौवीं भक्ति नौ भक्ति बताया, नवोदय भक्ति की चर्चा हम कभी बाद में करेंगे, तो उसके बाद फिर वो कहती है वो सबरी कि मेरे पास तो मैं कोई भक्ति नहीं जानती हूँ। तो भगवान क्या बोलते हैं कि इस 9 में से किसी के पास एक भी होती है तो वो मेरा भक्त है, मैं उस पर तुम्हारे पास तो सभी प्रकार की भक्ति है। कि 9 मोह जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय भामिनी प्रिय मोरे, सकल प्रकार भगत चोट। तुम तो सभी प्रकार की भक्ति से परिपूर्ण हो, यानी निश्चल हृदय है, तो वो सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। किसी तरह जात पात की कोई बात नहीं है। अस्तु इस तरह की बातों पर, इन छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के बिना वजह बिना जाने समझे हो हल्ला करना या दुष्प्रचार करना एक कतई उचित नहीं है। अस्तु सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।